दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा आज से हम लाए हैं आपके लिए रामचरितमानस कथा का तृतीय सोपान अरण्य कांड, जो कि पेज 567 से लेके 574 तक की कथा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्ये कांड श्लोकः। मूलानंदरं तरो विवेक जलधे पूर्णन्नमानन्दं वैराग्याभुज भास्करं आद्याघनवन्त्रप्रदाहं तापहं मोहमाधोर्भुगपाटनविधो सभासम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकूलं कल्कलनशनं श्रीराम भूपप्रियं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ। सांद्राने पत्योदाभसो भगतानु पीताम्बरं सुंदरम बाणो बाण संसारणम कटिल सत्राधिर्भारंबरम राजीवलोचनं धृतधृताजूटेन संशोधितं सीतालक्ष्मणसंयुतो पथिगतं रामाभिराम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्त काल का पवित्र वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत सौम्यान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग के चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं बसता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावही बिरती पावही मोह विमूढ़ जे हरि मुख ना धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ण नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अप्रभ चरित सुनऊँ अति पावन करत जेवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम सुंदर प्रेम को मैंने अपने बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाई निज घर भूषण राम बनाए, सीता ही परिहाए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए।
सुरपति सुत धरे बसई बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा, जिमि बिल का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखा चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पा जाती हो। सीता चरण चौंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनु सायक संधाना। वे मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कुआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपान रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन हाय किने छलू मुरण अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी ने जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनको दीनों पर भी सदा प्रेम रहता है, उनसे भी इस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंद्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बाय से भे पावा, धरे निज रूप गयो पितु बाही, राम मुख राखा देहि नाही। मन से प्रेरित होकर वे ब्रह्म बाण दौड़ा, कोआ भयभीत होकर भाग चला। वे अपना श्री रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भैरवी दुर्वासा, ब्रह्म नाम शिव पुर सब लोका, फिरा सुमति व्याकुल बेशोका। तब वे निराश हो गया। उसने मन में भय उत्पन्न हो गया कि श्री दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय हुआ था। वे ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठे न कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हुई विष सुनी हर जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई चंद रिपु के करनी, ता कई विबोध नंदनी बेहतरनी, सब जगुता ही अनलहुत ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भाता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बेतरनी, यमुनपुरी को नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, पठवा तुरंत राम बहिताही, कैसी पुकारे प्रणहित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागतों के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबे गए सी पद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता समर्थे को मैं मदबुद्धि जान नहीं पाया था। नित्य कृत कर्म जनित बल पायु, अब प्रभु पाही शरण ही आयु। सुनि कृपाल अति आरत बाणी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब है प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। किने मोह बस द्रोधत भी, तही कर बद उचित, प्रभु छड़े करे शोक को, कृपाल रघुबीर संग। उसने मोहबस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित्र किए सुधि सुधा समाना,
बौरी राम अस मन अनुमाना होई वीर सभी मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों की अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम तब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। अब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए, जो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंड पद मुनि उर जाए, प्रेम बारि दो जन अनहाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्र से चलाए। दंडवत करते हुए भी श्री रामचंद्र जी की उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं को जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि ने न जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करे पूजा कही बचन सुहाए, दीन मूल फल प्रभु मन भाई। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि ने नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनकी आदर पूर्वक अपनी आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरे, पार्य स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उसकी शोभा देकर परम प्रवीण मुनिशेष हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु, शील कोमलं भजामि ते पदाभुजम् आकाशमिनं शवधामंद। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देखने वाले आपने चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भावाभूनाथ मंदिरम, परफूलम गंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार अवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और बद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। परलम बाहु विक्रम प्रभो सप्रेमं वैभव, निवंग चाप श्याकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडन महेश चाप खंडन, मुनेन्द्र संत सरजनम सुरारे बिंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनिराज और संतों को आनंद देने वाले तथा देवराज के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बेरी बंदती अजादि देव सवितम, विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दुशासनम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा और देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों का नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रावती सुखाग्रम सतागतिद, भजे सशक्ति सनुजम सांचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, है सुखों के खान और सत्य पुरुषों के एकमात्र गति में आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तद्वद्रे मूलजे नरः भजन्ति नमस्त्रः, पतिन्ति नो भरवामि वे विदर्क विजि संकूले। जो मनुष्य मत्सर डहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी धरणों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन में चक्कर में नहीं पड़ते। विभक्त वशिनम सदा भजन्ति मुक्तिये मुदा, निरश्य इंद्रियादिदम भ्रजन्ति ते गति स्वंगम।
जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्र आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे शौक्य गति को आपके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकं ततं प्रभु निरहि मे शरणं प्रभु, जगत गुरु च शाश्वत तुरण्यमेव केवलम्। और आपको जो एक अद्वितीयमय के जगत में विलक्षण प्रभु, स्वर समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातक, नित्य तुर्य, तीनों गुणों में स्वर्था परि और केवल आपके स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभ करुणयोदासुरदम्, स्वग भक्त कल्पदाम सं सुसेव महावहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोग्यों विषय पुरुष के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, रामा पक्षपात रचित तथा सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपूर्व भवति नतः विंतापनिन, प्रसीदते नमामि ते पदावजम भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों को भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सदम इंद्रम नराधरम ते पदम, भजन्ति नात्र सशिषम तदोदीये भक्ति संस्योगिता। जो मनुष्य स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिंदे करे मुनि नाई शिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण रो सरोरु नाथ जनी कभू दजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। अनुसैया के पद कही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसैया जी की चरण पकड़ कर के मिलनी और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी के पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे निध नूतन अमल सुहाई। के ऋषि वधु सरस बुद्धिमानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी इनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर करके कहने लगी। माता पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सनुस राजकुमारी। अमित दानी भंता बधेहि, यदम सोनारी सो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी के पति, जो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वे स्त्री अधम है जो ऐसे पति का सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र धरु नारी, आपद काल पर है चारी। मदस रोग बस जर्द धनहीना, अंध बल को दी यदि दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों को विपत्ति के समय ही परीक्षना होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसा हुपति कर किए अपमाना। नारी पाव जम पूर्व दुख नाना, एक हरि धर्म कर व्रत नेमा। काई भवन बन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है। एक ही व्रत और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि ही, वेद पुराण सन सब के ही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पवित्रताएँ हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसे कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपन में भी नहीं आए। मध्यम पर्वती देखई कैसे, भ्रात पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार से मुझे कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कही।
मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वालों को वे भाई के रूप में दिखती है और बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वे निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भेजे रही जोई, जानहु अधम नारी जय सोई। पति वंजक परम गति रति करई, रोग नरक करव सत परई। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या बेबस पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति के रति करती है, वे तो 100 कल्प तक और अब नरक में पड़ी रहती हैं। शनि सुख लगे जद सत कोटि, दुख न समुझ जेहि सम को खोटी। बिनु शर्म नारी परम गति लही, पति बद धर्म छाड़ी चल गए ही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसे समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं, वे बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहि जाई, विधवा होई पात्र रहुराई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वे जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। सहज अपना बनी नारी, पति थे शुभ गति लही। जनु गावत श्रुति जारी, अजहु तुलसिक का हरि प्रिय। स्त्री जन्म के ही अपवित्र हैं, किंतु पति की सेवा करके वे अन्यास ही शुभ पति को प्राप्त कर लेती हैं। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब राम सुमरी, नारी पतिव्रत करहि, तोय प्राण प्रिय राम कहू कथा संसार हित। है सीता सुनो, तुम्हारा जो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को पालन करेंगी, तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरतासु चरण सिर नावा। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयुष्य होई जाऊ बन जाना। जानकी से सुन परम सुख पाया, और आनंद पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खांसी राम जी मुनि ने कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानत जय दिन ने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि सब प्रेम बोली मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करके रहिएगा और अपना सेवक जानकर श्री न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोले, जहाँ सुकृपा अज शिव जनकादि, चहत सगद परमार्थ बादी। ते तुम राम काम प्यारे, दिनु बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों को भी प्रिय और दोनों को बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं भी श्री चतुराई, भजु तुम्हें सब देव बिहाई। तही समान अतिशय में नति गोई, ताकर शील कसे सस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये रामचरितमानस कथा का अरण्य कांड का पहला भाग अभी समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की।
गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुसनकादि शेषरुषारद वरणि पवन सुत कीर्तिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को शर्वश सांस अंश समंत सभी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड गुरुर के की कलिबन हरणी विशेष फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जबती की दलन रोग भव मुरियमी की तात माद तब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।
दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।